हेलो 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 हेलो। मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं पसंद है, ये बोलते हैं कि कॉपी लगता है, जमता नहीं है, बट मुझे पसंद है ना यार हेलो 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 बोलना। तो मैं बोलूंगा हेलो हेलो हेलो। ठीक है, चले हम। एक मिनट। मेरा नाम है अरिहंत। जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब मैं वीडियोस आप ही के लिए तो बना रहा हूँ, आप ही का फायदा है इसमें। ठीक है, नोटिफिकेशन दबा दीजिए और एंजॉय कीजिए। चलिए, तो आज बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। वाई शुड यू इन्वेस्ट? अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा कैश मैनेजमेंट पे, नहीं देखा तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट आइए, मैं आपको वहां से आगे की कहानी सुनाता हूँ। अगर आपने वो देखा है तो उसमें मैंने कहा था 20% एटलीस्ट ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम शुड बी इन्वेस्टेड। फिर 10% ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम इमरजेंसी फंड में डाल दो। ठीक है, बट क्यों? क्यों डाल दो? आई मीन, क्यों? क्योंकि मैंने बोला इसलिए नहीं? अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मतलब बात ही क्या है। किसी और ने बोला इसलिए नहीं, वॉरेन बफेट ने बोला इसलिए नहीं। आई मीन, बहुत लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, बट क्यों करो? तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन क्या है? मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट बता रहे हो, इन्फ्लेशन बता रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे भाई, सब्र रखो, बता रहा हूँ। इन्फ्लेशन पहले समझते हैं क्या है। ठीक है, इन्फ्लेशन एक बहुत ही बड़ी बेकार चीज़ होती है। इट्स अ फाइनेंशियल टर्मिनेटर गाइस। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, आपकी परचेजिंग पावर को कैसे कम करना, और वो रुकता नहीं है। इन्फ्लेशन इज Fugazi, Fugazi, it's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not fucking real. एक्सेप्ट इट इज़ रियल गाइस। उसका इम्पैक्ट आपके पॉकेट पे इज़ रियल। डू नॉट अंडर एस्टिमेट इन्फ्लेशन। बहुत ही सिंपल सब शब्दों में मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। ठीक है, आपके पास अभी 100 रुपये सॉरी, आपके पास अभी 100 रुपीज़ का नोट है। आपने वो इन्वेस्ट नहीं किया, आपने वो फ्रेम करके अपने घर पे लगा दिया कि 1 साल बाद मैं एक प्रोडक्ट लूँगा। आप 1 साल बाद गए शॉप पे, आपने बोला ये प्रोडक्ट चाहिए मुझे। आपने तब देखा था 100 रुपये का है, तुम आपने 100 रुपये दिए उसको। उसने बोला बॉस 100 रुपये नहीं, 104 रुपये का हो गया ये, 104। तो आपने बोला 104 कैसे, 100 का था। तो बोला इन्फ्लेशन भी तो हुआ है 1 साल में। अच्छा, तो इन्फ्लेशन की वजह से वो गुड्स या सर्विस या प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया फ्रॉम 100 टू 104। तो रेट कितना हुआ इन्फ्लेशन का? 4%। क्योंकि इन्फ्लेशन मेजर होता है परसेंटेज टर्म्स में, ईयरली मेजरमेंट होता है। अब आपने तो इन्वेस्ट किए नहीं थे, तो आपके पास 100 रुपीज़ ही थे, लेकिन उसका प्राइस हो गया 104। तो आप वो ले नहीं सकते आप। तो इसलिए आप इन्वेस्ट करते हैं। आप अगर इन्वेस्ट करते उस 100 रुपये को ऑन डे ज़ीरो, मतलब जब 1 साल पहले, तो और मान लीजिए उस पर रिटर्न आ रहा होता आपको 8%। ठीक है, तो साल भर में 8% ऑन 100 इज 108। तो एट ईयर 1 आपके पास 108 108 रुपीज़ होते। आप जाते, आप बोलते ठीक है 104 ना लो, फिर भी आपके पास 4 रुपीज़ बचे हैं जिस पे आपको और रिटर्न आएगा। तो दिस इज़ वाई गाइज यू शुड इन्वेस्ट। तो गाइज इससे हमें पता चलता है इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्वेस्ट क्यों करते हैं, इन्वेस्ट करके हम कैसे बीट कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हो गया, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका पैसा पड़े पड़े कि उसकी वैल्यू तो डिप्रिशिएट हो रही है, ग्रो तो नहीं हो रहा है, और लेकिन प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसलिए आपको इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट रीज़न एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जो बहुत लोगों से मिस हो जाता है, कि इन्फ्लेशन की वजह से और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा और भी रीजंस है, जैसे बेटर रिटायरमेंट। सो अगर आपको अपने रिटायरमेंट में मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, तो आप इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। आपके पास रिटायरमेंट तक इनफ अमाउंट सेव हो जाएगा। उससे आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी, आपकी डे टू डे लाइफ बढ़िया से सेट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको बेटर लाइफस्टाइल अगर चाहिए, और हर एक को चाहिए, बेटर क्लोथ्स, बेटर कार, बेटर हाउस, तो इसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप इन्वेस्ट करिए।
पैसे और चाहिए, ग्रो करना है मनी को, तो कैसे करेंगे? इन्वेस्ट करके। तो ग्रोइंग योर मनी इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो आपको कैपिटल चाहिए, या तो वो कैपिटल आप लोन लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, या तो फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपने इतने सालों से किया हुआ है वो अक्यूमुलेटेड अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या डिप्लॉय कर सकते हैं आपके बिजनेस को रन करने के लिए। तो गाइस, इसीलिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलो मान लिया क्यों करना है इन्वेस्टमेंट, समझ गया, बट अब क्या, इससे पैसे बढ़ जाएंगे क्या? अरे नहीं बढ़ेंगे, मालूम है मुझे, बट तो फिर कैसे करना है इन्वेस्ट, कहाँ करना है इन्वेस्ट, कब करना है इन्वेस्ट, ये सारे बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं, मैं जानता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन डिटेल ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, घंटी दबा दो, दोनों का फ़ायदा है। मैं आपका फ़ायदा करूँ, आप मेरा फ़ायदा करो, दूसरों का फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा हो, ठीक है? मिलते हैं, अलविदा। चलो, इन्फ्लेशन एक ऐसी गाइस